पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। छावा फिल्म रिलीज होने के बाद औरंगजेब अपनी कब्र से बाहर आ गया है। यूं वह समय समय पर बाहर आता रहा है, लेकिन इस बार उसका बाहर आना कुछ लंबे समय के लिए हुआ है। यह कहना आवश्यक नहीं कि एक विशाल हिंदू समाज उसे इतिहास का खलनायक मानता है, लेकिन कुछ लोग उसमें एक साधारण आदमी को भी देखते हैं, सादगी पसंद, टोपी सिलने वाला। कुछ लेखक मानते हैं कि क्रूरता तो राजतंत्र का आनुषंगिक है। सभी राजा क्रूर, लड़ाकू और हत्यारे होते हैं, इसलिए औरंगजेब भी वैसा था। कुछ बड़े विद्वान लोग मानते हैं कि भाजपा की सरकार ने औरंगजेब को मलिन कर डाला, बहुत दुष्प्रचार किया, फिल्मों में मनगढ़ंत कहानियां दिखलाईं। हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। लगभग 40 वर्ष पहले जब हम 10-11 वर्ष के थे, तब इतिहास के पात्रों पर चर्चा करते हुए या उनके बारे में सुनते हुए एक सहमति होती थी कि औरंगजेब बहुत क्रूर और कट्टर बादशाह था, जिसने हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय किया, बहुत मंदिरों का ध्वंस करवाया, अन्यायपूर्ण जजिया लगाकर हिंदुओं की प्रताड़ना और धर्मांतरण उसके ही राज में हुआ। यह एक सत्य था, सर्वविदित सत्य। हमारे माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, लगभग सभी की यही राय थी। तब सवाल उठता है कि वह राय कैसे बनी थी? क्या 70-80 के दशक में संघी लोग इतिहास लेखन कर रहे थे, या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चल रहा था, जहां हजारों लाखों लेख और वीडियोस पड़े हुए हैं? यह बहुत साधारण सी बात है कि वह राय पीढ़ियों से बनी थी। लोक में व्याप्त धारणा, एक प्रबल धारणा कि वह ऐसा था, उस धारणा में कोई विचलन नहीं था। तब प्रश्न उठता है कि आज औरंगजेब का सामान्यीकरण कैसे हो रहा, या उसे सरल, साधारण, टोपी सिलने वाला, दीन का पक्का, जो केवल दीन के लिए काम करता हो, यानी जिसके दीनी इरादों से हिंदुओं का अहित न हुआ हो, कैसे कहा जा रहा? साफ है कि वामपंथी और कांग्रेस के लोग औरंगजेब का मूल चरित्र बदलने में लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि औरंगजेब के कुकृत्यों का लोकमानस पर ऐसा गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ा था कि मुसलमान भी अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखते थे। अपवाद सभी जगहों पर मिलते हैं। इतिहास किसी भी पात्र के साथ अन्यायी नहीं होता। समझ में चूक हो सकती है, लेकिन एक विशाल बहुमत शतियों से जो समझता आया हो, उसे हम खारिज नहीं कर सकते। आज गांधी गंभीर प्रश्नों के घेरे में हैं, तो हमें इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा कि गांधी अपने जीवन काल में ही गंभीर प्रश्नों के घेरे में आ गए थे और अपने अंतिम वर्षों में अप्रासंगिक रह गए थे। आप यह नहीं कह सकते कि मैं ही इकलौता बुद्धिमान हूं और करोड़ों करोड़ हिंदू जनता मूर्ख है। यह अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजतंत्र के सामान्य सत्ता संघर्ष या साम्राज्यवाद को इस्लाम के साम्राज्यवाद से नहीं तौला जा सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी क्रूरताओं, पाशविकताओं और काफिरों, बुत परस्तों को नष्ट करने के पागलपन की तुलना किसी हिंदू राजा के साम्राज्य विस्तार की लालसा से लड़े गए युद्धों से नहीं की जा सकती। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इतिहास को दशकों तक सैकड़ों, हजारों झूठ से भर देने वाली पुस्तकों और 700 वर्ष के अंधकार युग को परिवर्तनकारी सिद्ध करने की कुछ चेष्टाओं के बाद भी हिंदू समाज का बहुमत भ्रमित नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इतिहास खुद को दोहराता है, बार बार दोहराता है। पिछले 100 वर्षों में ही हिंदुओं ने भारतीय उपमहाद्वीप की दुर्दशा देख ली। देश विभाजन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत कश्मीर में हिंदुओं के नाश के जीवंत उदाहरण उसके सामने हैं। बंगाल उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इसलिए यह मतैक्य है कि औरंगजेब और उसके समान धर्मा सुल्तान बादशाह अत्यंत क्रूर और कट्टर थे। बात यह है कि औरंगजेब एक सहज संभावना है जो उस विचारधारा में बनती है। औरंगजेब कोई व्यक्तित्व मात्र नहीं, वहां करोड़ों करोड़ औरंगजेब हैं, हर काल में होते रहे हैं। अब चूंकि तुर्कों और मुगलों के इतिहास को हम तत्कालीन साक्ष्यों के आलोक में देखने लगे हैं,
इसलिए इतिहास पर बहलाना बहुत कठिन है। उन सुल्तानों के इतिहासकार क्या लिख गए? अमीर खुसरो सूफी थे, लेकिन हर सुल्तानी जीत के बाद नरमुंडों से पटी हुई धरती को देखकर उसका खुश होना और यह कहना कि बादशाह पर अल्लाह का मेहर बना रहे, क्या सिद्ध करता है? सीताराम गोयल जैसे यशस्वी इतिहासकार और बौद्धिक ने सैकड़ों हजारों तत्कालीन प्रमाणों उद्धरणों से यह सिद्ध किया कि वह कालखंड कितना भयावह था। विल ड्यूरांट जैसे इतिहासकार यह क्यों लिखते हैं, द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली द ब्लडिएस्ट स्टोरी टू टेल। यह एक दुखद स्मृति है। आप औरंगजेब को महान सिद्ध करेंगे तो हिंदुओं में प्रतिक्रियावाद बढ़ता जाएगा। जो भूल कांग्रेसी इतिहासकारों ने अकादमिक जगत में की, उसे दोहराने का प्रयास न करें तो बेहतर होगा। इतिहास धरती फाड़ कर खुद को प्रकट करता है।